वेलकम टू रमजान सीरीज एपिसोड 2। आज हम बनाएंगे रमजान स्पेशल ऑरेंज जूस, जिसको हम स्क्वैश भी कहते हैं। इसको बनाकर आप महीनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बगैर केमिकल के, बगैर मेहनत के आप इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही सिंपल से इसके स्टेप्स हैं, 2-3 स्टेप्स हैं, जिसको अगर आपने एज इट ही फॉलो कर लिया तो बहुत ही मजे का आपका ऑरेंज जूस बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं स्पाइस ट्विस्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो ऑरेंज जूस बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने माल्टे ले लिए हैं। तो यहाँ पर मैं 6 माल्टे लूंगी, जिसको हमने अच्छे से साफ कर लेना है। इसकी टहनियां हम रिमूव कर देंगे। तो देखिए 6 माल्टे हमने एक साइड पे कर लिए हैं। फ्रेश माल्टे आपने लेने हैं। उसके बाद इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने खुला पानी ले लिया है। इस पानी के अंदर हम इनको डिप करेंगे ताकि जितनी भी मिट्टी वगैरह है वो सारी पानी के अंदर निकल जाए। तो इसको वॉश करने का बेसिकली मकसद ये है क्योंकि हमने इसकी स्किन को यानी कि इसके छिलके को भी इस्तेमाल करना है। इस तरह से मसल के आपने इसको अच्छे से साफ कर लेना है ताकि जो सारी डस्ट है, मिट्टी है, वो आसानी से निकल जाए। माल्टे सारे हमने धो के अच्छे से साफ कर लिए हैं। पानी जिसके अंदर हमने इनको डिप किया था उसका कलर भी काफी ज्यादा चेंज हो गया है। तो देखिए कितनी ज्यादा इसके अंदर मिट्टी थी। तो ये पानी हम गिरा देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने 6 माल्टे ले लिए हैं। तो अब हम इसका छिलका रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको कट लगा दिया है। इस तरह से छिलका रिमूव करने का मकसद जो है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल हमने इस तरह से सारे माल्टे के छिलकों को रिमूव कर लेना है। तो देखिए सारे छिलके हमने निकाल लिए हैं। अब टाइम है यहाँ पे ऑरेंज का जूस निकालने का और साथ ही इन छिलकों को स्टीम करने का। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। फ्लेम अभी हम ऑन नहीं करेंगे और इस कढ़ाई के अंदर हम तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर एक स्टीम वाली जाली रख देंगे। जाली रखने के बाद इसके ऊपर हम माल्टे का छिलका रखते जाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से आपने रखना है। ये स्टेप हम इसलिए कर रहे हैं ताकि छिलका जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए अब हमने इसको कवर कर दिया है। फ्लेम हम ऑन कर देंगे। इसको हमने तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए स्टीम देनी है। और यहाँ पे देखिए हमने जूसर मशीन के अंदर ऑरेंज का जूस निकाल लेना है। बहुत ही आसानी के साथ इसकी मदद से हम ऑरेंज का जूस निकाल लेंगे। तो देखिए फटाफट हमने ऑरेंज का जूस निकाल लिया है। बहुत ही फ्रेश ऑरेंज का जूस निकल कर आ गया है। अब हम इसको एक बड़े सारे बाउल के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन ऑरेंज का जूस रेडी हो गया है और छिलके भी काफी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। फ्लेम अब हम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक कटिंग बोर्ड ले लेंगे। इस पे हमने एक एक छिलके को रखते जाना है और इस तरह से छुरे की मदद से हमने इसको जो है वो ये ऊपर वाली जो व्हाइट पार्ट है इसका ये रिमूव कर देना है, क्योंकि ये व्हाइट वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है। तो ऑरेंज के जूस में हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ हम इसका जो स्किन है, जो ऑरेंज वाला पार्ट है, यही इस्तेमाल करेंगे। व्हाइट पार्ट को हमने रिमूव कर देना है। स्टीम देने का भी बेसिकली यही पर्पस था ताकि जो ये व्हाइट पार्ट है ये सॉफ्ट हो जाए, छिलका सॉफ्ट हो जाए, ताकि आसानी के साथ हम इसको रिमूव कर सके। तो छुरी की मदद से हम सारा व्हाइट पार्ट अलग कर लेंगे, ऑरेंज पार्ट अलग कर लेंगे। तो ये देखें सारा जो है वो छिलके हमने एक साइड पे कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम ग्राइंडर जग लेंगे। इसके अंदर हम सारा ऑरेंज वाला छिलका डाल देंगे और इसके अंदर थोड़ा सा ऑरेंज जूस भी शामिल कर देंगे। पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसके बाद हम इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए चला लेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको चलाएंगे तो इसका एक थिक सा पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको ग्राइंड किया और एक थिक सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। और दूसरी साइड पे यहाँ पर हम दोबारा से एक कढ़ाई रखेंगे। फ्लेम हम ऑन कर देंगे और इसमें हम तकरीबन 650 ग्राम चीनी शामिल करेंगे, जो कि तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी ज्यादा चीनी ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ताकि एकदम परफेक्ट मीठा बनकर तैयार हो। इसको हम रमजान के लिए बना रहे हैं। तो रमजान में मीठे को चेक करना बहुत ही मुश्किल होता है रोजे की हालत में। तो इसलिए मैं एकदम आपको परफेक्ट इसका रेशो बताऊंगी। चीनी शामिल करने के बाद इसमें हम 1 कप पानी शामिल करेंगे। फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लेंगे। इसका हमने बिल्कुल भी शीरा तैयार नहीं करना। तो देखिए यहाँ पर चीनी जैसे ही थोड़ी सी मेल्ट होना शुरू हो गई थी तो हमने इसको बिल्कुल मीडियम टू लो कर दी है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसके अंदर जो ऑरेंज का पेस्ट हमने बना के रखा था वो सारा शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से पेस्ट इसके अंदर मिक्स हो गया है।
तो अब टाइम है इसके अंदर ऑरेंज जूस शामिल करने का। तो सारा ऑरेंज का जूस हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत ही पतला सा ये जूस है, लेकिन हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए पकाएंगे। इसको गाढ़ा करने के लिए या फिर इसको स्टोर करने के लिए हम इसके अंदर कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसके अंदर 1 चुटकी नमक शामिल करेंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। कुछ लोग इसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम बगैर कॉर्नफ्लावर के इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। इससे जूस का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन बनकर निकलेगा। बीच बीच में हम इसको 1 से 2 दफा हिलाते रहेंगे ताकि ये बिल्कुल भी नीचे ना लगे और अच्छे से पकता रहे। 25 मिनट हो गए हैं और जूस की स्क्वैश की कंसिस्टेंसी बहुत ही परफेक्ट है। तो इस टाइम पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि अगर हम इसको मजीद पकाएंगे, मजीद गाढ़ा करेंगे तो इसको हमने ठंडा भी करना है और ठंडा करने के बाद ये मजीद सख्त हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए अभी से ये वाली जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है। तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए ऑरेंज जूस बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। अब यहाँ पे मैंने 2 कंटेनर्स ले लिए हैं। आप कोई सा भी जार ले लें, कोई सी भी बोतल ले लें जिसके अंदर आपने इसको स्टोर करना है। वो अच्छे से ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी उसके अंदर पानी का खतरा नहीं होना चाहिए। अब हम इसके अंदर सारा ऑरेंज जूस शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कंटेनर्स लिए थे, इसके अंदर हमने ऑरेंज जूस ले लिया है। अब मैं एक कटिंग बोर्ड रखूंगी, इसके ऊपर हम गिलास रखेंगे और गिलास के अंदर थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हम ऑरेंज जूस शामिल कर देंगे और उसके बाद इसमें हम ढेर सारी बर्फ शामिल करेंगे। इसको हमने ठंडा ठंडा पीना है, ठंडा ठंडा हम इसको सर्व करेंगे। तो तकरीबन 3 से 4 क्यूब्स मैंने बर्फ की इसके अंदर डाल दी हैं और उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखें कैसे हमने ऑरेंज जूस को बनाकर रेडी कर लिया है। आप भी इस तरह से ऑरेंज जूस को बनाएं और रमजान मुबारक के लिए इसको स्टोर करें। पूरा महीना भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। आऊंगी दोबारा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।